हाय फ्रेंड्स, मैं सर नवीन गुप्ता। मेरे अपने चैनल ऑल इंडिया मैथमेटिक्स में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको सबको ये तो पता ही है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। पहले एक वीडियो पहले भी डाल रखा है मैंने सैंडविच स्क्वायर के ऊपर। अब अपन यह एक पैटर्न अपनाएंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 12th का सिलेबस, फिर 11th का सिलेबस, फिर बीएससी का और फिर एमएससी का। ऐसे करके अपन चलेंगे और मैं आपको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को आराम से डाल दूंगा उसके नीचे कि कौन सा वीडियो 12th का है, कौन सा 11th का, कौन सा बीएससी का और कौन सा एमएससी का। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। 12th के सिलेबस में अपना ये पैटर्न रहेगा। अपना ये नहीं कि हमको पहली प्रश्नावली दो बार पहले करनी है, दूसरी पहले करनी है। अपना ये रहेगा, सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स। सबसे इजी चैप्टर 12th का है मैट्रिक्स, आव्यूह। उसके बाद कनेक्ट होता है उसके साथ डिटर्मिनेंट, उसके कनेक्ट होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स का, ये वाला 5th चैप्टर। उसके बाद ये तीनों कनेक्ट होते हैं ना, उसके बाद आगे कनेक्ट होंगे वेक्टर और 3D ऐसे। उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर उसके बाद अवकल समीकरण आती है। फिर वो अलग पोर्शन बचता है लास्ट का, रिलेशन फंक्शन वगैरह है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह। तो इनको अपन डिस्कस करते चलेंगे और ऐसे चलेंगे कि जो चीज एक दूसरे के कनेक्ट होती है ये अपना पैटर्न रहेगा। ये नहीं कि हमने मैट्रिक्स पहले पढ़ दी उसके बाद में हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। अपना पैटर्न यही रहेगा कि सबसे पहले इजी चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद में उससे जो भी कनेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जनरल तौर पर अपन मैट्रिक्स, ये चैप्टर 3 है 12th की बुक का। आरबीएससी और सीबीएसई वालों सबके लिए इसका नाम है मैट्रिक्स, आव्यूह, हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात की जाती है आव्यूह है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो अपन सबसे पहले क्या कहेंगे, देखो स्ट्रक्चर है ना मैट्रिक्स का, ऐसा होता है इस टाइप का, ये सीखो। तो ऐसे करते हुए एक एरे टाइप का। तो ये जो होता है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। पूरा मैट्रिक्स होता है ऐसा, इस फॉर्म का मैट्रिक्स होता है। ये स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो यहां दे रखा है वो ऑर्डर है मैट्रिक्स का। भाई मैट्रिक्स है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितनी छोटी भी हो सकती है, कितनी पंक्तियां होती है, कितने स्तंभ होते हैं, कैसे, कितने के किस फॉर्म में, कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में कितने एलिमेंट लिखे होते हैं। तो सबका अपन धीरे धीरे सबको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है जैसे m क्रॉस n, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो अपना आव्यूह होगा उसका क्रम। ठीक है, ये आव्यूह का क्रम है। और यहाँ पे जो होता है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स का, यहाँ पे जो बैठता है मतलब पंक्तियों की संख्या। मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स है, पंक्ति होंगी, स्तंभ होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट होंगे ऐसे। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पंक्तियों की संख्या, और जो n है ना यहाँ, स्तंभों की संख्या। इजी सिलेबस है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं हर चीज को। और अपना ये नहीं कि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं कि अपन को इसके अकॉर्डिंग बुक के अनुसार ही चल रहे हैं। 12th को कंसीडर करके उसके बाद में जो एडवांस में है कि भाई जैसे कुछ भी एडवांस में हो, जैसे e की पावर x इंटू e की पावर y अपन लिखते हैं e की पावर x प्लस y। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करेंगे इसको बिल्कुल बाद में। अगर मैं x और y मैट्रिक्स ले लूं, e की पावर x इंटू e की पावर y, तो क्या ये सत्य होगा ऐसा कि मैट्रिक्स के केस में क्या ये फॉलो करेगा, और करेगा तो कब करेगा, नहीं करेगा तो कब। ये सब एडवांस की चीजें हैं, पहले बुक का, उसके बाद कंसीडर करेंगे हाथ के हाथ अटैच करते हुए एडवांस का। ठीक है गाइस, अब देखिए अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जैसे, तो ये तो हो गई पंक्तियों की संख्या। सबसे पहले ध्यान रखना है मैट्रिक्स में कि ये पंक्तियों की संख्या है, और ये वाला है जो स्तंभों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद में जितनी पंक्ति होंगी, पंक्ति ऐसे चलती है ना, जैसे स्कूल में अपन रहते हैं सारे स्टूडेंट एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, तो ऐसे 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 लगाते हैं ना दाहिने पंक्ति, तो वो m है, मतलब ऐसे करते हो m टाइम्स है सारी। और स्तंभों की संख्या n है, मतलब स्तंभ ऐसे खंड टाइप वाले n है। ठीक है ना, ये n टाइम्स के जितने भी हैं। अब देखो, अब ये समझ में आया कि यहाँ पे जो है पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी हमेशा, यहाँ पे स्तंभों की संख्या। अब इसको एक बार बंद करो, अब देखते हैं। मेरे को एक मैट्रिक्स दे दी जैसे, अब ये जो ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें अब मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा अगर अपन को पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है,
तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या 1 और 2, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो और दूसरी बात, अब मैट्रिक्स है, स्तंभ और पंक्ति आ गई, ऑर्डर आ गई, अब अवयव भी तो होंगे एलिमेंट, तो एलिमेंट कैसे होंगे, ये देखो, ये जो स्तंभ और पंक्ति अपन जितने बनाए, अभी एक बार ध्यान रखो, ये देखो ये जो कट हुआ है स्तंभ और पंक्तियों में, उतने अवयव मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m इधर n इधर, तो टोटल कितने कट मिले हैं, m इंटू n, तो उतने अपन को अवयव मिलेंगे। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में अगर मुझे अवयव कैलकुलेट करने की कितने इसमें एलिमेंट आएंगे, तो अपन उसके ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके गाइस, अब देखो और ऑर्डर मैंने बता दिया, ये तो पंक्ति और स्तंभ को अपन कैसे लिखेंगे कैसे नहीं, बाकी अपन डिटेल में जानेंगे सारी चीजों को। अब देखो देखो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, 3 क्रॉस 4, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है, अपन क्या करेंगे, 3 तो पंक्ति में होता है ना, कि यहाँ पंक्ति सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, चाहे अपने आप से निकालो, सबसे पहले यहाँ पे पंक्तियों की संख्या आएगी, उसके बाद स्तंभों की संख्या निकलेगी। ठीक है, अब देखो पंक्तियों की संख्या कैसे, 3 पंक्तियां है तो 3 बार ऐसे चलो, 4 स्तंभ है तो 4 बार ऐसे कट मारो। ऐसे तो हमको देख के पता लग रहा है ना कि अवयव कितने होंगे, 4 3 12, मैंने बताया ना, अगर अपन मैट्रिक्स के ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित अवयव की संख्या आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब देखो, अब ये जितने कट मिले ना, अपन को 12 ही मिलेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि 3 और 4 ऐसे कट करेंगे तो 12 ही हो जाएंगे टोटल, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। ठीक है ना, और वैसे पता लग रहा है कि 12 अवयव होंगे। ठीक है, अब इन अवयवों को कैसे लिखते हैं, देखो अब ये अवयव कैसे आएंगे, ये अवयव ऐसे आएंगे, देखो जैसे मेरे को 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है, ये ध्यान रखो, तो अवयव कैसे आएंगे, जैसे मैंने यहां बताया ना, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ, इसका मतलब A1 1 पहली पंक्ति ये वाली, पहला स्तंभ ये वाला, और ये वाला A1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सही है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है। ऐसे 3 क्रॉस 3 की 3 किए ना, A1 3 तक आएंगे, पहली पंक्ति और तो तीसरा स्तंभ, क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। ऐसे ही देखो, इसमें यहाँ क्या आएगा, 8 2 1, क्यों, क्योंकि 8 2 1 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ऐसे 8 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे 8 3 3 8 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ऐसे 8 3 1 8 3 2 और 8 3 3। ये तो पता लग गया ना कि 9 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, तो वो 9 एलिमेंट इस टाइप के लिखे जाएंगे। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, और ऐसे ही पता है अपन ऐसे 2 क्रॉस 2 की अगर लिखना चाहे, देखो ये है 3 क्रॉस 3, अब 2 क्रॉस 2 की बताओ वो कैसे आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 1 A1 2 A2 1 A2 1, मतलब 4 अवयव आएंगे, पता लग गया। अभी वो 4 कौन से होंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे लिख देंगे ना 4 एलिमेंट, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, वही यहाँ पे दे रखा है, और अवयव इनको कैलकुलेट निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, अब देखो एक बार इधर देखो, A1 1 A1 2 A2 1 A2 3 A2 2, मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने ले ली। ठीक है, इसका नाम दे दिया कैपिटल A। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, चाहे वो जीरो मैट्रिक्स हो चाहे इकाई भी हो, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। नोटेशन हमेशा मैट्रिक्स के कैपिटल लेटर में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखो, अब अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं, देख के बताना, Aij 2 क्रॉस 2, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं पहली 2 पंक्तियां आएंगी इसके अंदर, तो पता लग गया मुझे कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ आएंगे, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, पक्का। अब 4 अवयव आएंगे, पता लग गया। तो इनके लिए अपन आई और जे का मान क्या दें, क्योंकि ये जो है आई और जे यही तो है। पहली पंक्ति के लिए हो जाएगा आई बराबर 1, दूसरी पंक्ति के लिए आई बराबर 2, पहले स्तंभ के लिए जे बराबर 1, दूसरे स्तंभ के लिए जे बराबर 2, इसलिए अपन इसको ai जे लिख दिया था ऐसे, इसकी जगह अभी आ जाएगा A1 1 A1 2 A2 1 और A2 2, ऐसे लिख सकते हैं अपन। इस पे क्वेश्चन आता है, अगर मेरे को उसने ये दे दिया, जैसे एक मैट्रिक्स दी मेरे को Aij, उसका ऑर्डर दे दिया मुझे 2 क्रॉस 2 है जैसे, ठीक है, कुछ भी है, अपन एग्जांपल लेके चलेंगे। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस दे दिया और Aij मेरे को रिलेशन दे दिया 2i + 1 का, कि भाई 2i + j का मान लो, 2i + j का मुझे रिलेशन दे दिया उसने,
कि मेरे पास aij का मान है, मतलब i और j दोनों दे रखे हैं, इन अवयवों को फिलअप करना है कि इनकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या आएंगी इस aij के जरिए, क्योंकि ये भी तो aij ही है ना, ये i और j के मान है जो 1 1 a12 a21 a22 पक्का। अब देखो ये i है और ये j है, मल्टीप्लिकेशन में ये बीच में प्लस है, ठीक है। अब देखो जब मुझे रिलेशन दे रखा है 2 into i का और प्लस में j का, अब अपन कैसे करेंगे, मुझे a11 पोजीशन चाहिए। सबसे पहले एक बात बताओ, ये तो पता लग गया ना अपन को कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लो, क्योंकि अपन को i j के मान जब लिखेंगे ना, जो भी रिलेशन दिया होगा उसके लिए अपन को बेनिफिट हो जाएगा, अपन गलती नहीं करेंगे जरा सी भी, ठीक है ना। अब देखो यहां कर दे रहा हूं जरा सा, उसके बाद में देखना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो आ गई ना एक। अब इसको फिलअप करना है कि इनकी जगह ये i और j के मान रख दे। अब मैं a11 की बात करेंगे पहले। अब a11 के लिए क्या है, i बराबर 2 हो गया ये वाला, और ये j बराबर 1। मैंने बताया कि पहले पंक्ति और फिर इसका, ठीक है। अब देखो i बराबर 1 और j बराबर 1 है ना, उसके लिए क्या करेंगे अपन कि a11 बराबर 2 into 1 plus 1, i और j के मान यही रख रहे हैं जो ये a11 है ना, यहां से i बराबर 1 j बराबर 1 आ गया, जो aij रिलेशन दिया उसमें तो i j के मान रखने पड़ेंगे ना अपन को, तो 2 plus 1 बराबर 3। ऐसे ही a12 का मान निकालेंगे, a12 के लिए क्या आ गया, i बराबर 1 j बराबर 2, ये वाला i है, ये j aij इसलिए अपन इसमें रखा है, तो a12 क्या आ जाएगा 2 into 1 plus 2 बराबर 4। ऐसे ही a21 निकाल लेंगे, 2 into 2 plus 1 आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ऐसे ही a22 निकल जाएगा, 2 into 2 plus 2 6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 1 2 नंबर में पूछ लिया, 1 नंबर में मुझे भाई एक ऐसे मैट्रिक्स का मुझे ये दे दिया, रिलेशन दे दिया 2 क्रॉस 2 की, में ऐसे मैट्रिक्स बता दी, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स संभव है, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटी ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है ना, जो सबसे छोटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा 1 क्रॉस 1 की होती है, जिसमें एक अवयव होता है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ, ये वाला एक अवयव आएगा इसके अंदर, और बड़ी से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है जब तक अपन उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर है। उसके बाद जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन पलट देता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देता है, फिर अपने पूछ देता है इसके एलिमेंट फिलअप करो, अपन एलिमेंट निकाल सकते हैं aij के मान, ऐसे इनसे कंपेयर करके जो रिलेशन देगा उसमें रख देंगे i और j के मान, अपने पास एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकलती जाएगी, अपन उस मैट्रिक्स में रख देंगे, a लास्ट में a बराबर क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3, a12 की जगह 2, इसकी जगह 5, और नहीं इसकी जगह 4 आएगा, सॉरी इसकी जगह 6, बस ये एक ही वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आंसर होगा हमारा। जो मैंने बताया कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे को a बराबर दे दिया उसने, कोई मैट्रिक्स दे दी 2 क्रॉस 3 की दे दी, ये पता लगा 6 एलिमेंट आएंगे। अब वो 6 एलिमेंट कैसे आएंगे, ऐसे 3 तो स्तंभ और 2 पंक्तियां, पहले पंक्ति देखो 2 और 3 स्तंभ देखो, ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट आएंगे ये वाले। अब इन एलिमेंटों को कैसे लिखेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं, बताया ना मैंने कि a11 a12 a13 a21 a22 और a23, उसके बाद में अपन की वैल्यू निकालेंगे, i j का जो मान रिलेशन दिया ना उसमें रखते जाएंगे, मान आते जाएंगे, और अपन लास्ट में जाकर ए मैट्रिक्स जो मान आएंगे वो ऐसे बता देंगे कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास में, तो क्रॉस 3 से 6 एलिमेंट है, और उसका आंसर है, ठीक है गाइस। चलो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत अगर आई हो तो जब भी मैं पोस्ट करूं ना इसको, तो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना जो भी पढ़े, और ध्यान रखना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं आगे जो वीडियो डालूं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता रहे इस चीज का, ठीक है। अब देखो एक नई चीज सीखते हैं अपन, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सबके क्लियर हो गया होगा, बाकी अगर नहीं भी हुआ है तो अगर बता दे मैं बता दूंगा, अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं हर एक टॉपिक को। चलो अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब अवयव का परिवर्त। ये अब ये क्या होता है परिवर्त, जनरली इसको पता है अपन क्या करते हैं, जनरली जिसमें अपने डिफाइन करने का क्या तरीका है कि इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स मुझे दे दी तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो ए की पावर टी से उसे दिखाएंगे, ठीक है, और या फिर ए डैश से दिखाएंगे, वो ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। अभी निकालते कैसे, मुझे a11 दे दिया, a12 दे दिया, a21 दे दिया, a22, ये 2 क्रॉस 2 की जैसे मैट्रिक्स दे दी। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो ये होगा, रो को तो बनाएंगे पर कॉलम,
ऐसे, ठीक है ना। या तो कॉलम को रो में बना दो या रो को कॉलम में, दोनों ही की बात बनेगी। जैसे इसका मैं कुछ भी बनाऊं, क्या आएगा, मैं पंक्ति को पहले स्तंभ बनाता हूं, तो A11 A12 बिल्कुल इजी है। जो रो में है ना उसको ऐसे पलट के ऐसे कर दो 90 डिग्री, और A21 A22, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे ही करना है। ऐसे अगर इसके स्तंभ को अगर रो बनाओ तो बात एक ही पड़ेगी, बाकी रो को कॉलम में ऐसे चीज को 90 डिग्री रोटेट कर दो तो अपना जो निकल के आएगा मैट्रिक्स को A ट्रांसपोज निकल गया, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स का परिवर्तन। मतलब ये हो गया आव्यूह A का परिवर्तन, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आव्यूह A का परिवर्तन। इसका एग्जांपल देखो, अब अपने इसका एग्जांपल क्या है, मैंने कोई भी मान लिया एग्जांपल मान लिया, मेरे को एक मैट्रिक्स दिया A, मेरे को दे दी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये मेरे को दिए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर अपन को इसका A ट्रांसपोज निकालना हो, A ट्रांसपोज ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे? देखो, जो A ट्रांसपोज होगा ना, मैंने बताया ना कि A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो पंक्ति उसको स्तंभ बना दो, 1 2 3 पंक्ति में इसको स्तंभ में कैसे लिखेंगे 1 2 3, और जो ये है दूसरी पंक्ति इसको भी स्तंभ बना दो 4 5 6। अब आई कितने की 3 क्रॉस 2 की। तो ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि जो मैट्रिक्स निकाले उसका ट्रांसपोज के सेम आए या फिर सेम नहीं आए, तो ध्यान रखना। अब इससे कनेक्टेड करके एक चीज बताता हूं, छोटी सी देखना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स, इकाई यूनिट मैट्रिक्स, ऐसे ही ट्रेमुलर मैट्रिक्स वगैरह, इनका अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें देखो एक बार, अपन ने पढ़ा ना कि A ट्रांसपोज अपन ने निकाल लिया आव्यूह का परिवर्तन। अब मैं एक बात बोलता हूं, इधर देखो, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स दे दी 1 2 2 1, नहीं ये वाली मत लो, ये ले लो 1 2 2 4, ये वाली ले लो, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की है ना। अब अपन क्या करेंगे, एक का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से 1 2 2 4, सेम आ रहा है ट्रांसपोज। जब भी ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा सममित मैट्रिक्स होगी। अपन अब डिफाइन कैसे करेंगे सममित मैट्रिक्स को, कोई बताओ तो। मैं सममित मैट्रिक्स उसको कहेंगे अगर मैं किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालूं, वो वापस से उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जो मैट्रिक्स का अपन मतलब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, तो वो जो ट्रांसपोज आया मतलब जो ट्रांसपोज आया अपने पास में वो मैट्रिक्स के बराबर आया। तो जब बराबर आ जाएगा अर्थात A का ट्रांसपोज अगर मैं वापस से A ही आ जाए, ऐसे जो गिवन मैट्रिक्स है ना, अगर उसका ट्रांसपोज वापस से उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको बोलेंगे अपन सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सममित आव्यूह बोलेंगे इसको। और ऐसे ही अब इसका एग्जांपल ये रहा ना, जैसे कि A का ट्रांसपोज क्या है, ये देखो A तो है वापस एक मैट्रिक्स, तो ये बोलेंगे अपन सममित मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, ठीक है। अब देखो अब मुझे जैसे, हाँ गाइस देखो, अपन एक मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं, मैंने बताया था ना अभी कि A का ट्रांसपोज बराबर अगर मैं A ले लूं तो वो होती है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो A का ट्रांसपोज अगर मैं लूं वो -A के बराबर आए, मतलब अपन जो गिवन मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज दे वो इटसेल्फ उसके बराबर आ जाए, तो वो होती है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, मतलब स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, अब इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, एग्जांपल मैंने लिखा है, अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, पता लग गया ना। अब जब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अपने पास आई तो ये कैसे होगी, देखो ये 3 क्रॉस 3 इसका एक ट्रांसपोज निकालना, परिवर्तन 1 3 8 1 3 8 3 8 -4 3 8 -4 8 -4 6 8 -4 6 अच्छा, ये मैट्रिक्स इसके बराबर आ रही है, ठीक है। ये क्या हो गई, ये A के बराबर हो गई वापस, तो ये क्या आया हमारे पास, सममित आव्यूह, ठीक है। अब देखो, अब विषम सममित का एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। अब विषम सममित का एग्जांपल देखेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स कैसी होगी, जैसे मैंने तुमको इसका बताया कि अगर उसका ट्रांसपोज इसके बराबर है तो वो सममित आव्यूह होगा। अब विषम सममित का एग्जांपल देखो, स्टियोसिमेट्रिक का। अब अपन लेते हैं जैसे 0 2 0 -2 0, ये मैंने ले लिया, कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसका ट्रांसपोज निकालना है एक बार, क्या आएगा
इसका ट्रांसपोज जाएगा 0 2 -2 0, ये आया ना। अगर मैं इसी को माइनस से गुणा कर दूं, ध्यान से देखना, अपन एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी स्केलर राशि अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट राशि अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर पर्टिकुलर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे अगर मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करूं, तो जो 5 है ना, वो इसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अपन बोल सकते हैं ना जनरली, जैसे मैं लैम्डा राशि मल्टीप्लाई करूं, तो जो लैम्डा है इसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्केलर का अगर मल्टीप्लिकेशन अपन अगर मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, तो वो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है सारी, उन सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, मतलब -1 से एक तरह से, तो क्या आ रहा है 0 2 -2 0। अब इसके ऊपर देखना, क्या ये a के बराबर है? a के बराबर है ना, कब? जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब आ रहा है a के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, जो माइनस साइन के इक्वल आ जाए इटसेल्फ, और ये वाला जो इटसेल्फ खुद के इक्वल आ जाए, वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, ये हो गया ट्रांसपोज। उसके साथ में अपन ने दो चीजें डिस्कस करी है अभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपन क्या करेंगे, जिस भी मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है अगर उसके साथ उसके ही बराबर है, तो होती है सममिताव्यू, और अगर उसका ट्रांसपोज अगर माइनस साइन के बराबर है, तो होती है विषम सममिताव्यू। ओके गाइस, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अपन ये तो डिस्कस कर लिया समित विषम सममित। अब अपन बात करेंगे, देखो नई तरह की मैट्रिक्स, जैसे जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह, ये क्या होती है कि इसको मैंने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स हो, सबसे पहले उसको कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। मैंने कैपिटल ओ से दर्शा दिया। एक तरह से जीरो मैट्रिक्स में होता है, जैसे 0 0, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारी जितनी भी एंट्री आएगी इसके अंदर सारी जीरो होंगी। अब वो मैट्रिक्स चाहे कितने भी ऑर्डर की क्यों ना हो, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 के रूप में, चाहे जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए, उसके अंदर हमेशा एंट्री 0 0, जैसे मैं 3 क्रॉस 3 की जीरो मैट्रिक्स लिखता हूं, 0 0 0 0 0, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की क्या है जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0, सारी पोजीशन पे आ जाएगा 0। तो ऐसे ही 1 क्रॉस 1 की क्या आएगी, 0 बराबर 0 1 क्रॉस 1, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। अब देखो जीरो मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, ये जो दो मैट्रिक्स है ना, वास्तव में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है दोनों मैट्रिक्स। ध्यान रखना, इनका हर एक क्वेश्चन में मैट्रिक्स में यूज हुआ, लगभग हर एक क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स का काम आएगी, जीरो मैट्रिक्स कुछ क्वेश्चन में काम आ जाए। बट अगर जीरो मैट्रिक्स का अपन किसी में जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, 1 नंबर में 2 नंबर की, जीरो मैट्रिक्स को परिभाषित करो, यूनिट मैट्रिक्स को परिभाषित करो, ट्रायंगुलर को करो, डायगोनल मैट्रिक्स को करो, तो उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, और नॉलेज के लिए भी कि हाँ ये मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, देखो इकाई आव्यूह। अब अपन जनरली बात है, इकाई का मतलब अपन क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना, एक इकाई एक ही तो होती है। अब एक बात बताओ, अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में अगर मैं 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स डिफाइन करूं, जैसे मैंने इकाई मैट्रिक्स को आई से दर्शाते हैं, कैपिटल आई से, तो ये तो आएगा 1। ठीक है, अब देखो 2 क्रॉस 2 की इकाई मैट्रिक्स कैसे दर्शाते हैं। अब इसका ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट 1 2 क्रॉस 2, डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी 0, ये 2 क्रॉस 2 की। ऐसे ही अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं, तो वही डायगोनल 1 1 1, बाकी एंट्रीज 0, तो ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई प्रॉब्लम आता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जनरली 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के काम आएंगे, बाकी 1 क्रॉस 1 के नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ ले कई बार शॉर्ट नोट्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये आ जाती है जनरल छोटे नोट्स में कई बार। अब देखो एक बार, अपन ने जीरो मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की बात कर दी ना, अब अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होगी, विकर्ण आव्यूह। ये वो मैट्रिक्स होगी जिसमें, जैसे मैंने मान लिया डी से दिखा रहे सब कैपिटल, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी। अब जैसे 2 क्रॉस 2 की बात करें, तो
तो ये एंट्री कुछ भी हो सकती है, बाकी सब जीरो, जिसमें डायगोनल एंट्री हो, ओनली ऑन डायगोनल एलिमेंट, बाकी सब जीरो। ये डायगोनल हो गया अपने पास में, ठीक है। ऐसी एंट्री जाएंगे डायगोनल, पक्का ना, ऐसी एंट्री जाएगी डायगोनल, जिसमें मतलब अब जैसे मैं 3 क्रॉस 3 की लिखूं तो डायगोनल क्या आएगी, ए बी सी, बाकी एंट्री जीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट हो बाकी पूरी मैट्रिक्स के अंदर जीरो फॉलोअप हो, चाहे कितने ही क्रॉस करने क्यों ना हो, ये ध्यान रखना। ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसके साथ मैच करते हैं, देखो एक बार स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, अपना मकसद ये है कि बुक को करना, अपना मकसद एक टॉपिक है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या नॉलेज ले सकते हैं, हर एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे, बस ऐसे ही बने रहिएगा। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, अब ये क्या होती है, अपने डायगोनल मैट्रिक्स पर, इसमें क्या है कि विकर्ण का एलिमेंट होने चाहिए और जीरो जीरो ही होने चाहिए, मतलब विकर्ण के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी चाहे जीरो, बाकी तो सारे जीरो, लेकिन विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, पक्का। अब मेरी बात सुनो, डायगोनल जैसे स्केलर में एस से लिखा दो 1 मिनट के लिए, स्केलर मतलब होता है अदिश। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या हुई कि डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, जैसे ए, अब ए की जगह कुछ भी दे सकते हैं ना, बाकी सब जीरो, मतलब जिसमें डायगोनल के एलिमेंट हो और वो सेम एलिमेंट है, तो वो हो गया फिर डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखो कुछ भी दे सकते हैं ना, एग्जांपल मुझे 3 क्रॉस 3 की चाहिए, 1 1 1 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये आइए ना एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूनिट मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 की जो यूनिट मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की जो यूनिट मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल की एंट्रीज है वो सारी इक्वल है और 1 1 है, तो ये ध्यान रखना, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की एंट्रीज हमेशा इक्वल आएगी, पक्का, ये ध्यान रखना। अब देखो त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? देखो एक बार ध्यान से समझना, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मैंने ली, ठीक है, मैंने भर दिया कुछ 1 2 3, मैंने कुछ भी भर दिया अपनी मर्जी से, मैंने ए ले लिया इसको। अब देखो क्या होती है त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुज बनना चाहिए। देखो देखो ये वाला यहां से फिलअप है ना, ये 0 0 है ना, एक त्रिभुज बन गया ना, ये वाला ऐसे ऐसे ही दूसरी देखो, देखो 1 2 3 4 5 7 0 0। अब इसमें क्या है, अब देखो, अब इसमें क्या है, ये वाला त्रिभुज बन गया, जैसे बाकी 0 0 आ गए यहाँ पे, जैसे इसमें 0 0 0 आया ना, ऐसे। अब इनके टाइप देखना, जिसमें ऊपर वाला त्रिभुज बने ना, ऊपर वाला, बाकी नीचे की एंट्री 0 हो, एक विकर्ण को कंसीडर करते हुए इस तरह की मैट्रिक्स है जिसमें ऊपर की सारी एंट्री विकर्ण से फिलअप, मतलब सारी भरी हुई हो और वो भी नॉन जीरो एलिमेंट से, तो ये होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ट्रायंगुलर पढ़ रहे हैं ना, ट्रायंगुलर तो ये हो सकती है कोई सी भी, ऐसे ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर, लेकिन जनरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कौन सी होगी, जिसमें ये वाले ऊपर का त्रिभुज बने, नीचे की सारी एंट्री 0 है, विकर्ण से ऊपर के, डायगोनल से ऊपर वाले कंसीडर करते हो डायगोनल को, ठीक है ना। अब ऐसे ये है लोअर ट्रायंगुलर, ये एक एग्जांपल हो गया, मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, ये क्या होंगी, देखो जिसमें ऊपर का त्रिभुज बने, डायगोनल को कंसीडर करते हो और नीचे की एंट्री 0 हो, ऊपर ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये जिसमें नीचे की सारी एंट्रीज फिलअप हो, ऊपर की 0 हो, नीचे की सारी नॉन जीरो हो विद डायगोनल और ऊपर की सारी 0, तो वो होगी हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये इनका कंफ्यूजन दोनों, ये ऐसे है, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर का त्रिभुज बनना चाहिए, नीचे की एंट्री 0, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे की एंट्री नॉन जीरो, नीचे ऊपर की 0, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, इससे आगे का अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब
एक आव्यूह है उसको अपन दो आव्यूह सिमेट्रिक और डिस्कोसिमेट्रिक योग में कैसे तोड़ते हैं उसको ये तक प्रूव करूंगा। अपन आगे अगली क्लास में ये वाला चीज प्रूव करेंगे कि मेरे पास एक आव्यूह ए है जैसे, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैंने बताया ना कि ए ट्रांसपोज क्या परिवर्त है, ये क्या है, ये परिवर्त को घटा रहे हैं जो मैट्रिक्स दी गई उसमें से, ऐसे इसको जोड़ रहे हैं, सही है ना। तो अपन ये वाला भाग होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सममित भाग होता है, और ये होता है विषम सममित का, इसको सिमेट्रिक का। तो अपन ये प्रूव करेंगे कि ये सममित भाग है और ये विषम सममित। वो कैसे प्रूव करेंगे, जब भी कोई